ये हुजूर गरीब नवाज का जन्नत का दरवाज़ा इसको बोला जाता है जी ये जन्नत का दरवाज़ा जी ये नहीं कि आप उस जन्नत की बात कर रहे हैं जी। ये जन्नत की बात है हुजूर गरीब नवाज की बारगाह की नमाज के अंदर बड़ी देग कहलाती है जी इसमें 4800 किलो चावल और शक्कर वगैरह मिला के वेट होता है। तो इस देग की हिस्ट्री ये है जी जब ये अकबर बादशाह का दौर था जी जी तमाम आशिकीन हाँ जिनकी खेती बाड़ी होती थी जी वो गरीब नवाज की बारगाह में आकर अपना धान पहला गरीब नवाज के कदमों में जी। आप लोगों की क्या मन्नत मुराद होती जो आप लोग यहाँ पे चावल और ये पैसा सब डालते, थोड़ा बताएं। ये जो है चावल पैसा डालने से हम लोग की मुराद बहुत पूरी होती है। हाँ जी हमने नेपाल से आए हैं। नेपाल से आए हो? ये किन का दरबार है यहाँ पर? ये बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह का दरबार नहीं ये चिल्ला है। जी ये मुहर्रम की 4 तारीख को खुलता है जी। और लोग नीचे जाके हाजिरी करते हैं। लोग इसमें मिसगाइड भी हो गए कई लोग चदर फूल लेके जब मुहर्रम शरीफ में आते हैं जी तो वो दरबार गरीब नवाज में जाने के बजाय इस लाइन में लग जाते हैं। खुलता है और लोग इसमें जैसे खाना काबा में तवाफ लगाते हैं ऐसे 7 तवाफ लगाते हैं जी। और दुआएं मांगते हैं और मन्नतें मांगते हैं। जी। इस दरवाजे की खासियत ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो फाइनली मैं दरगाह बाज़ार में पहुंच चुका हूं और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अजमेर शरीफ दरगाह का जन्नती दरवाज़ा ओपन होता है तो वो कब ओपन होता है और कितने दिनों के लिए ओपन होता है और जन्नती दरवाजे की क्या हिस्ट्री है, क्या करामत है। तो पूरे दरगाह शरीफ चलते हैं, आपको पूरा हिस्ट्री बताएंगे। तो पूरा वीडियो कंटिन्यू देखना ताकि आपको समझ में आए और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। तो आप देख सकते हो दरगाह मेन गेट पे मैं आ चुका और कितना खूबसूरत प्यारा माहौल है। आपको चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक नज़र आएगी। गरीब नवाज सरकार की बारगाह पे उर्स मुबारक भर चुका है, देख सकते हो। खासी तादाद में ज़ारीन ख्वाजा आना शुरू हो चुके हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत प्यारा मंजर है। पूरे दरगाह बाज़ार में ज़ारीन ख्वाजा की आमद हो चुकी है। आप चलते हैं सईद सगीर हाशमी साहब के गद्दी पे। तो आप देख सकते हो मैं 2 नंबर गेट के पास में गद्दी पे आ चुका हूँ जहाँ पर हमें मिलेंगे सैयद सगीर हाशमी साहब। तो अभी हम उनसे थोड़ी जानकारी करेंगे और आज जन्नती दरवाजे के बारे में पूरी जानकारी करेंगे। तो हमें फाइनली हजरत मिल चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जन्नती दरवाज़ा ओपन होता है तो जन्नती दरवाजे का क्या मामला है, थोड़ा सा बताएं। जन्नती दरवाजे का तो मामला अल्लाह अकबर। हर दरवाज़ा हुजूर गरीब नवाज का जन्नत का दरवाज़ा है। इस जन्नत के दरवाजे की बात यह है कि ये जो जन्नत का दरवाज़ा है इसके अलग अलग वाक़या हैं जी। तो बाबा फरीद से इसको कोट करता है तो बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार करके से इसको बात करता है जी। तो मैं आपको अभी वही जन्नती दरवाजे के वहाँ ले जाके आपको पूरी डिटेल से आपको बताऊँगा कि इस जन्नती दरवाजे का मामला क्या है, जन्नती दरवाज़ा इसको क्यों बोला जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हजरत। ये गरीब नवाज का 812वां उर्स है जी। और गरीब नवाज का उर्स बड़ी धूमधाम से और शान शौकत से कई बरसों से ज़माने से मनाते चले आ रहे हैं जी। और इस उर्स में दुनिया के हर कोने कोने से ज़ायरीन हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं जी। और अपनी झोलियों को ले जाते हैं भर के यहाँ से। जी हर मज़हब हर मिल्लत का जी इंसान हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होता है जी और फैज़याब होता है। यहाँ से जो भी दुआएं मांगता है, मन्नतें मांगता है दिल से तो यकीनन पूरी होती है। ठीक है। यहाँ की हिस्ट्री क्या आती है पूरी? गरीब नवाज की बारगाह की हिस्ट्री अलग है इसकी जी ये दरबार ही अल्लाह अकबर। दरबार की फजीलत ही ऐसी है कि गरीब नवाज की कोई चौखट चूमता है जी उसको एक अजब ही उसको कैफियत नज़र आती है और कैफियत में आ जाता है जी। क्योंकि बारगाह गरीब नवाज रूहानियत और एक फैज़याब की बारगाह है। यहाँ पे जो भी आता है जी वो अपने मुरादों से जी पूरा भरपूर मालामाल हो जाता है। जो कुछ वो मांगता है हुजूर की बारगाह से मैं यहाँ दुनिया सब मिल जाता है उसको। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये भाईजान मन्नत का धागा बांध रहे हैं। यहाँ पे क्या मान्यता है यहाँ पर? ये गरीब नवाज की बारगाह में कहीं भी कोई भी धागा बांध देता है। जी सब गरीब नवाज के आशिक लोग हैं जी ये सहन चिराग है। किसी ज़माने में जो है जी यहाँ एक बड़ा चिराग जलाया करते थे जी जब से इसको सहन चिराग कहते हैं। दरबार में जब लाइटिंग नहीं थी बरसों पीछे आप चले जाएंगे जी
100 साल 50 साल पीछे चले जाएंगे, 150 साल, जी। यहाँ पे एक चिराग रखा था, जी तो तमाम हाथा में इसको जो है रोशन करता था जी तो बारगाह गरीब नवाज तक आता था, यहाँ तक सब जहाँ तक कि था वहाँ तक रोशनी जाती थी। इसको सहन चिराग बोलते हैं। ठीक। गरीब नवाज के आशिक लोग कहीं भी धागा बांधते थे। जी जब दरबार में आता है कोई भी किधर भी आशिक है गरीब नवाज के, जहाँ इनका दिल चाहता है धागे डोरे बांध देते हैं और इनकी मुरादें पूरी होती हैं। अज़ान के बाद में आपसे बात कर लूँगा। तो हजरत एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ छोटी और बड़ी डेग है, तो इसकी क्या हिस्ट्री है और ये कितनी पुरानी डेग है? जी बताइए। ये गरीब नवाज में 2 देगे हैं जी और ये 400 साल पुरानी ये देगों की कहानी। जी और आप आओ मैं बताता हूँ जी। पूरी आपको ऊपर चल के स्टेज जी पे इसकी पूरी हकीकत है और ये देगे क्यों रखी गई यहाँ पे। अच्छा जी 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 ये हुजूर गरीब नवाज के अंदर बड़ी देग कहलाती है। जी इसमें 4800 किलो चावल और शक्कर वगैरह मिला के वेट होता है टोटल 4800 किलो, जी जिसे 5 टन भी कह सकते हैं आप। वो जी। लंगर बनता है इसमें। और मेन बात यह है कि इसके अंदर सिर्फ प्योर वेजिटेरियन ही बनाया जाता है। जी हर मज़हब हर मिल्लत का आदमी हुजूर की बारगाह में आता है, बिना भेदभाव के बिना उसके जी। हिचकिचाहट के वो इस लंगर को खा सकता है। जी और इस देग की हिस्ट्री ये है, जी जब ये अकबर बादशाह का दौर था, जी तब अकबर बादशाह ना औलाद था, उसके औलाद नहीं थी। जी तो अकबर बादशाह के जो पीर थे सलीम चिश्ती, जी उनसे मुरीद थे अकबर बादशाह, और वहाँ जाके आपने अकबर बादशाह ने दुआ करी। जी लेकिन वहाँ से आपको हुक्म हुआ जी कि मेरे पास कुछ नहीं, आप अजमेर जो शहंशाह हिंद है, बादशाह हैं जी हिंदुस्तान के, जी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी, जी वहाँ जाके आप अपनी मुराद मांगे, जी। वहाँ जाके अपनी दुआएं मांगे। जी तो फिर जहाँ पे अकबर बादशाह हुजूर की बारगाह में गरीब नवाज की बारगाह में जी अपनी धर्मपत्नी जोधाबाई के साथ हाजिर हुआ, जी यहाँ मन्नत का धागा बांधा सरकार के अंदर, जी और रात भर यहीं इबादत करी और मन्नतें मांगी, दुआएं मांगी। उसके बाद गरीब नवाज के फैज़ करम से उसको एक लड़का अता करा गरीब नवाज ने, जी जिसका नाम सलीम रखा। जी तो सलीम के बाद जो है सलीम को जहांगीर के नाम से भी कहलाया। जी तो सलीम की जो मन्नत थी हाँ गरीब नवाज की बारगाह में, तो अकबर बादशाह ने इतना बड़ा कड़ाव बढ़ा अपने लोगों को, इतना बड़ा कड़ाव बना हाँ कि तमाम लोग उससे बाबा का दरबार का जो नियाज है तबर्रुक है वो खा सके। जी तो इस देख को उस वक्त के लोगों ने कारीगरों ने बनाया। कारीगर होना ये देखिए अच्छा आप, ये रिपीट का काम है। हाँ। आज वेल्डिंग का काम होता है। जी जी ये जी उस जमाने का 400 साल पुराना काम है। अच्छा तो मैं अकबर की मन्नत पूरी होने पे ये देख बनाई गई। अच्छा, इसे ठीक। अकबरी देख भी कहा जाता है। ठीक है। तो एक चीज़ और है हजरत, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे खासी तादाद में जारी ने ख्वाजा आ रहे हैं, ये चावल डाल रहे हैं, कोई पैसा डाल रहा है, कोई क्या डाल रहा है, तो यहाँ पे नवाज की बारगाह में ये पहले जो अपना ये चावल की रस्म है, ये कई जमानों से चली आ रही है। जी पहले खेती बाड़ी करते थे लोग, हाँ जो पहली फसल होती थी तो पहला धान होता था उनका। जी जी तो गरीब नवाज के नाम से जी। उस धान को निकाल के रख दिया करते थे। जी। तो जब गरीब नवाज के उर्स शरीफ स्टार्ट होते थे, जी। तो तमाम आशिकीन हाँ जिनकी खेती बाड़ी होती थी, जी तो गरीब नवाज की बारगाह में आकर अपना धान पहला गरीब नवाज के कदमों में नजर करते थे कि माशाअल्लाह। हमारा पहला धान, हमारा पहला अनाज, जी या गुड़ हो या चावल हो या खोपरा हो, जो जिसकी खेती बाड़ी थी, जो जिसका व्यवसाय था, जी। तो गरीब नवाज के दरबार में अपनी अकीदतों के साथ हाजिर होता था और गरीब नवाज के देख में पेश करता था।
तो आज भी वही परंपरा जारी है, लोग आते हैं और सोना भी डलता है, चांदी भी डलता है। अच्छा, सोना चांदी भी पड़ता है? चांदी भी डलते हैं जी। गरीब नवाज के आशिक लोग होते हैं जी। जिनको गरीब नवाज ने नवाज रखा जी। तो वो दुआएं मांगते हैं कि हमारी ये मन्नतें पूरी हो जाएंगी जी। हम सोने का घर डालेंगे, सोने का चिराग डालेंगे, सोने की अंगूठी डालेंगे, सोने की बाली डालेंगे, जैसी उनकी गरीब नवाज में जो ताकत होती है उस हिसाब से गरीब नवाज की बारगाह में वो नजर नियाज पेश करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अंदर जो है गरीब नवाज में ये भी है, कोई इंडिविजुअल कोई कहता है गरीब नवाज में मेरी मुराद पूरी हो जाएगी जी जी जी। तो हुजूर मैं आपकी इस देख को खुद अपने पैसे से इसको बनाऊंगा। वो लोग भी मन्नत पूरी होने में खुद इसको बनाते हैं अकेले ही, अच्छा, जो इसमें लागत लगती है। तो एक चीज और भी है कि अगर कोई डेक बनवाना चाहता है, जैसे अभी तो ये चावल वगैरह पड़ा है और पैसे पड़े हैं, अगर कोई डेक खाना पकवाना चाहता है तो कैसे पकवा सकता है? बनवा सकता है। यहाँ पर हम लोग हैं तो गरीब नवाज की बारगाह में अगर किसी का कोई खातिम नहीं है हाँ, तो हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो लोग, और इसको बनवाने का जिम्मा हमारा रहता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए कितनी खूबसूरत और दुनिया की सबसे बड़ी डेग है, और ये अभी आप देख सकते हो इसमें चावल है, पैसा है, और इसके बाद ये चावल और पैसा खाली कर दिया जाएगा। उसके बाद इसमें मीठा खीर यानी खाना पकेगा, केसरिया चावल बनेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की क्या मन्नत मुराद होती है जो आप लोग यहाँ पे चावल और ये पैसा सब डालते, थोड़ा बताएं। ये जो है चावल पैसा डालने से हम लोग की मुराद बहुत पूरी होती है। हाँ जी, हमने औलाद के लिए नेपाल से आए हैं। नेपाल से आए हो? नेपाल से आए हैं। हाँ। आज मेरे लिए दुआ कर दीजिए। जी जी, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मेरी गोदी भर दो। ठीक है, ये दुआ करने आए हो और अभी डालोगे भी? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हजरत वहाँ पर पहुँच चुके हैं, अब हजरत से और भी जानकारी लेंगे। ये शाइन चिराग के बारे में बता दिया, यहाँ पे पहले चिराग जला करता था, आज भी चिराग जलता है। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं। ये देखिए ये वजू खाना है, यहाँ पे खासी तादाद में ज़ारीन ख्वाजा जो आते हैं वो वजू करते हैं, और वजू करने के बाद यहीं से नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। हजरत मैं देख रहा हूँ इतना खूबसूरत प्यारा वजू खाना दरबार में, ये किन्होंने तामीर करवाया था? एक क्वीन विक्टोरिया ने बनाया था 1911 के अंदर जी। लोग जो नमाज पढ़ते हैं हाँ तो यहाँ वजू करके जाते हैं, या जो दरबार में जाते हैं वजू वगैरह करके जाते हैं। हाँ, ये हौज है। क्या मानना थी उनकी जो पूरी हुई तो उन्होंने तामीर गरीब नवाज की बारगाह में तो हर मजहब हर मिल्लत का आदमी आता है और अपनी दुआएं मांगता है जी, मन्नतें मांगता है। तो ये नहीं बताता कि मैंने दरबार में क्या मांगा जी। ये उनकी मन्नत थी, पूरी हुई थी। मन्नत की अदायगी के तौर पे जी। ये हौज बनवाया। ठीक है, बहुत बहुत आप शुक्रिया। भी आप कुछ मन्नत मांगिए हाँ। तो मुझे थोड़े बताएंगे कि मैंने ये मन्नत मांगी है, वो जी, आपके जी। दिल में रहती है। ठीक है, जब पूरी होती है तो आप मन्नत पूरी करने आते हैं। ये किन का दरबार है यहाँ पर? ये बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह का दरबार नहीं, ये चिल्ला है। जी यहाँ बैठ के आपने इबादत करी थी, जी। और ये मुहर्रम की 4 तारीख को खुलता है जी। और लोग नीचे जाके हाजिरी करते हैं। लोग इसमें मिसगाइड भी हो गए, कई लोग चदर फूल लेके जब मुहर्रम शरीफ में आते हैं जी तो वो दरबार गरीब नवाज में जाने के बजाय इस लाइन में लग जाते हैं। जी इस लाइन में जब लग जाते हैं तो बाबा फरीद के चिल्ले में उतर जाते हैं नीचे। जी नीचे उतर के सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी उतर के बाबा फरीद का चिल्ला है, जी। वहीं वो चादर पोशी और फूल वगैरह वहाँ चढ़ा देते हैं और यहीं से वापस रिटर्न लौट जाते हैं। कई लोग उससे- हाँ हाँ उससे ये होता है कि लोग गरीब नवाज की बारगाह तक तो पहुँचते नहीं हैं। अब वो मिसगाइड हो जाता है कि हम तो गरीब नवाज के मज़ार में नीचे गए थे। हाँ जबकि गरीब नवाज का मज़ार नीचे नहीं, गरीब नवाज का तो आस्थाना ये सामने देखिए आपका दौला गुम्बद हुजूर गरीब नवाज का जी। इसके गुम्बद के नीचे ही हुजूर की बारगाह है जी। जो गरीब नवाज आप आराम फरमा है जी। वही आपका 900 साल से वही मज़ार है, वही मकाम है आपका। जी। ये बाबा फरीद का चिल्ला है जिसमें लोग मिसगाइड हो गए और इसमें बोले कि हम दरबार में नीचे गए गरीब नवाज की। हाँ, सोचते कि रियल मज़ार है, कच्ची मज़ार है अंदर। ये मज़ार कच्ची मज़ार नहीं, गरीब नवाज की तो वही मज़ार। ये बाबा फरीद का चिल्ला है जो लोग जाके मुहर्रम शरीफ में हाजिर। ठीक है, वो 2 मज़ार किन की वहाँ पर? वो हुजूर गरीब नवाज की बीवी के मज़ार है गरीब नवाज के। कितनी? जिसका हाल औलाद नहीं होती है, बाल बच्चा नहीं होता है, तो वहाँ आके दुआ मांगते हैं, वहाँ का पानी पिलाते हैं। मौला के करम से, गरीब नवाज के करम से, माँ साहब की करम से वो साहिब औलाद हो जाते हैं जी। वो तमाम शरीर के अंदर जो बीमारियाँ तकलीफें रहती हैं वो पानी पीने से सब दूर हो जाती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बाबा फरीद का चिल्ला मुबारक है, यहाँ पर कोई मज़ार नहीं है, चिल्ला मुबारक है। ये गरीब नवाज का गुम्बद मुबारक है माशाल्लाह। और अब चलते हैं आप लोगों को लेकर के जन्नती दरवाजे की तरफ, वही के बारे में बताएंगे। मैं जोधपुर से अनवर हुसैन अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। जी। यूट्यूब के दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा कवरेज कर रहे हैं और उसके मौके पर हम सब आपका खैर मकदम करते जी। हैं। माशाल्लाह, मुबारकबाद आप सबको। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, हमें इतना सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया। जी आजाद बोलिए। ये हुजूर गरीब नवाज का जन्नत का दरवाज़ा इसको बोला जाता है। जी ये जन्नत का दरवाज़ा जी ये नहीं कि आप उस जन्नत की बात कर रहे हैं। जी जो जन्नत और दोज़ख अल्लाह ने बनाई है वो जन्नत की बात नहीं है। जी ये जन्नत की बात है हुजूर गरीब नवाज की बारगाह की। जी ये हुजूर गरीब नवाज की बारगाह का जब गरीब नवाज हयात थे जी तब उनके
दरबानी जो उनके गुलामी करते थे, उनके जी। जो जानशीन हज़रत ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार खाकी रहमतुल्लाह अलैह जी आपके दरवाजे पे खड़े रहते थे। जी जो भी गरीब नवाज से मुलाकात करने या गरीब नवाज से मिलने आता था, जी तो गरीब नवाज के जो जानशीन है हज़रत बाबा क़ुतबुद्दीन बख्तियार खाकी, जी वो आप फरमाते थे कि जी। मेरे पीर की कुटिया का रास्ता नहीं, जी। ये जन्नत का रास्ता है, ये जन्नत का दरवाज़ा है। जी। तो आपकी ये अकीदत थी। जी। जो गरीब नवाज का रूम था, जो गरीब नवाज का हुजरा जी। मुबारक जी। था, वो जन्नत से कम नहीं था। जी यानी कि जो गरीब नवाज के हुजरे में पहुंचता था, जी वो अपने आप को ऐसा महसूस करता था जैसे वाकई में वो जन्नत में है, जी क्योंकि आपका नूर सुभान अल्लाह, चेहरे पे इतना नूर रहता था जी। कि तमाम जो आपका हुजरा मुबारक है वो रोशन होता था। जी बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कोई चांद सितारे और तमाम दुनिया भर की उसके अंदर रोशनी आ गई। बेशक सुभान अल्लाह। आदमी अपने आप को महसूस करता था कि मैं दुनिया में हूँ या जन्नत में हूँ। जी। ये गरीब नवाज के नूर की तासीर थी कि जब आप उनसे मुलाकात करते थे, जो लोग आपका नूर इतना उस रूम में हुजरे में ऐसा मुनव्वर रहता था जी। कि लोग हैरान हो जाते थे। इसका नाम जन्नती दरवाज़ा बाबा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी ने जी बताया था कि ये जन्नत का रास्ता है। इसी तरीके से बाबा फरीद की भी मिसाल दी जाती है कि बाबा फरीद ने यहाँ हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करी जी। थी। 2 वाक़या यहाँ पे मेल खाते जी। हैं। एक वाक़या उनका भी है, जी। आपने फरमाया था कि ये जन्नत का रास्ता है, जी बाबा फरीद ने। ठीक है, बहुत बहुत ये शुक्रिया। दरवाज़ा है, गरीब नवाज के आशिकीन इसमें से गुजरते हैं और दुआएं मांगते हैं, और मन्नत के धागे डोरे भी कोई बांधना चाहता है तो ज़्यादातर इसी दरवाजे पर बांधते हैं। ठीक है ये हुजूर गरीब नवाज के दरवाजे की बात है, ये आपके हुजरे का रास्ता था जी तो हमारे गरीब नवाज की बारगाह में अंदर जाता है। जी तमाम आशिकीन ज़ाहिरीन जो होते हैं हुजूर की बारगाह में इस जन्नत के दरवाजे से गुजरने के लिए जी। बेचैन और बेकरार रहते हैं। जी ये जन्नत का दरवाज़ा साल में 4 टाइम खुलता है। जी सब में ज़्यादा हुजूर गरीब नवाज के उर्स मुबारक में खुलता है, जी जो 6 दिन तक खुला रहता है, जी और उसके बाद ये मीठी ईद में खुलता है। जी एक तो ईद वाले दिन खुलता है, और ईद की 6 तारीख होती है जिसे हम छठी शरीफ बोलते हैं। उस दिन हुजूर गरीब नवाज के पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मा हारूनी के उर्स होते हैं जी। सरकार के, तो तब खुलता है। और एक बकरा ईद के टाइम पे खुलता है। तो तमाम आशिकीन जो गरीब नवाज से इश्क रखते हैं और हाजरीन जो है यहाँ पर जो आते हैं, तो खुसूसन जब इन टाइमों पे आते हैं वो जन्नती दरवाजे के लिए आते हैं। जी। हुजूर का जन्नती दरवाज़ा खुलता है और लोग इसमें जैसे खाना काबा में तवाफ़ लगाते हैं, ऐसे 7 तवाफ़ लगाते हैं, जी। और दुआएं मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं। चलिए। आइए मैं आप तमाम हाजरीन को 8 से 12वें वर्ष की गरीब नवाज की बारगाह से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी। आप तमाम लोगों के लिए गरीब नवाज की बारगाह में दुआ करता हूँ। जी। हुजूर आपकी जायज़ दुआओं को, मुरादों को, तमन्नाओं को पूरा फरमाएं। अपने बारगाह में, अपने कदमों में आप सबको तलब फरमाएं। जो बीमार है उसको गरीब नवाज शिफाए कामिल अता फरमाइए। आमीन जो नौ औलाद है उन्हें साले औलाद अता फरमाएं। आमीन। जो बेरोजगार है हुजूर गरीब सबके इस्तेमाल में हाँ। रोजगार अता फरमाएं। सबके जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाएं। उन्हें अपनी बारगाह में आने का शर्फ अता फरमाएं। आइए मैं आपको जन्नत ठीक। देखिए जन्नती दरवाजे से अंदर हम लोग दाखिल हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पे ज़ारी ने जो ख्वाजा आए हुए हैं उन लोगों को कुछ इस तरीके से बोसा दे के जन्नती दरवाजे से, ये देखिए माशाल्लाह जी। इधर से निकलता है, फिर ऐसे 7 तवाफ़ लगाता है। 7 तवाफ़ लगाते हैं, मतलब यहाँ से घूमते हुए। यहाँ से निकल के इधर से सवाली गेट से निकल के हाँ ऐसे घूम के आते हैं, 7 तवाफ़। ठीक है, बहुत बहुत दुआएं शुक्रिया। मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं। और ये गरीब नवाज का सच्चा दरबार है। जी। यहाँ से आज तक कोई खाली नहीं गया। बेशक। चाहे वो बादशाह हो, शहंशाह हो, फकीर हो, जी। गरीब हो, अमीर हो, हाँ। भिखारी हो, सवाली जी। हो, यहाँ गरीब नवाज की बारगाह में सबके दामन भरे जाते हैं, सबकी झोलियाँ भरी जाती हैं। आप दुआ करते हैं गरीब नवाज सबकी झोलियाँ भरें, सबके दामनों को भरें, और अपनी बारगाह में ऐसे ही कामयाबी और कामयाबी के साथ तमाम आशिकीन को बुलाते रहें। सबका भला और सबकी खैर खाजा। गरीब नवाज को उसकी मुबारकबाद एक बार और पेश करता हूँ। सरकार आपकी हाजिरिया कबूल और मकबूल है। अस्सलाम वालेकुम। जी अजर बोलिए। ये हुजूर गरीब नवाज का गुंबद शरीफ है, ऊपर 1.25 मन सोने का कलश है। जी तो रामपुर के नवाब कल्बे अली खान ने पेश किया। जी और यहाँ आप देखिए सामने जो है शाहजहानी मस्जिद है, पूरे संगमरमर की, जी जो शाहजहान बादशाह ने बनाई। जी इसकी हिस्ट्री ये है, ताजमहल से पहले इसको बनाया गया जी और सबसे बढ़िया माशाल्लाह खूबसूरत मस्जिद, जिसमें आपको मार्बल नजर आएगा। जी उस ज़माने का ये सबसे टॉप पत्थर था मार्बल, जी जो ताजमहल में भी लगाया गया। जी ताजमहल इसके बाद बनाया था। जी गरीब नवाज की बारगाह में ये सबसे खूबसूरत मस्जिद है, और ईद की नमाज, जुम्मे की नमाज, तमाम जो नमाजें होती हैं यहीं होती हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस हम लोगों ने जन्नती दरवाजे के बारे में जानकारी दे दी है। अब चलते हैं मस्जिद की तरफ। देखिए काफ़ी खूबसूरत प्यारा माहौल है। उसके मौके पे खासी तादाद में ज़ारीन ख्वाजा आए हुए हैं और आज माशाल्लाह
यहाँ पे 2 वजू खाने, एक वजू खाना वहाँ पर है और एक वजू खाना यहाँ पर भी। यहाँ के बारे में भी अभी हजरत से थोड़ी जानकारी करके आपको बताते हैं, क्योंकि आज अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में थोड़ा सा उसके मौके पर हिस्ट्री भी हम बता रहे हैं और जन्नत दरवाजे के बारे में बताएंगे। तो आप देख सकते हो अजमेर दरगाह में चाहे पुलिस हो, चाहे क्या बोलते हैं आम जनता हो, चाहे बादशाह हो, चाहे शहनशाह हो, चाहे कोई भी धर्म जाति के हो, सब मिलजुल के अजमेर शरीफ दरगाह पे आते हैं, ज़ियारत करते हैं। उसके बाद जारीन ख्वाजा जो आते हैं खासी तादाद में नमाज पढ़ते हैं। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत प्यारा मंजर है। तो आप देख सकते हो अजमेर दरगाह गरीब नवाज की बारगाह पे ये जन्नती दरवाज़ा, और जन्नती दरवाजे देखिए माशाल्लाह चादर को पेश करते हुए जा रहे हैं जारीन ख्वाजा। सुभान अल्लाह, कैसे हो, खैरियत? सलाम वालेकुम। वीडियो देखते हो मेरी? बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो शेयर करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो शेयर करते रहिएगा। बहुत मिस्टर खान ब्लॉगर। ये देखिए जन्नती दरवाजे से दाखिल, ये देखिए जन्नती दरवाजे से चादर को दाखिल करते हुए जारी ने ख्वाजा लेकर के जा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत बहुत खुश, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत माहौल है, देख सकते हो। तो आप देख सकते हो क्या बोलते हैं जन्नती दरवाजे के अंदर दाखिल हो रही है। यहाँ पर चादर आप देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत प्यारा मंजर होता है उर्स के मौके पे गरीब नवाज के बारगाह पे। आप देख सकते हैं जन्नती दरवाजे से दाखिल हो रही है यहाँ पर चादर। देखिए कितना खूबसूरत प्यारा माहौल है, सुभान अल्लाह। ये देखिए जारी ने ख्वाजा खासी तादाद में आए हुए हैं। सुभान अल्लाह। तो गाइस आपको यही कहूँगा कि प्लीज़ चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और लाइक कर देना। और यहाँ पर आप देख सकते हो पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ पे खासी तादाद में चादर वगैरह आती रहती है माशाल्लाह। ये देखिए एक चादर और आई है माशाल्लाह, इनको आप बेहतर पहचानते हैं। ये इनका नाम तो मुझे नहीं पता है, पर ये कहा जाता है खिलाड़ी हैं ये। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेता अभिनेता, आप कमेंट करके बताएं कि ये कौन है। तो नेता अभिनेता यहाँ पे आते रहते हैं अजमेर शरीफ दरगाह पे। ये मिस्टर खान है साहब, आप लोग तो सब वाकिफ भी हैं। बहुत बहुत और माशाल्लाह गरीब नवाज की बारगाह में और तमाम हिंदुस्तान में जितने भी बारगाह हैं, दरबार हैं, दरगाह हैं, सब में ये अपने खिदमत अंजाम देता है और आप लोगों की हाजिरी कराता है। मौला इसको सेहत तंदुरुस्ती सलामत आमीन। जहाँ भी रहे गरीब नवाज के दामन के साए में रहे, अल्लाह बला कोई बीमारी परेशानी सबसे गरीब नवाज को महफूज फरमाए आमीन। अच्छा बच्चा है, आप इसको सब्सक्राइब भी करें इसके चैनल को, और इसको शेयर भी करें, इसके जितने भी वीडियो आते हैं लाइक करें जी, और इसको और आगे कामयाबी मिले हम दुआ करते हैं। और आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का जो इसको देखने का जोश है, जज्बा है, इसी तरीके से आप बरकरार रहें। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी अच्छी क्लिप बनाता है गरीब नवाज के करम से, और इसको खाजा कामयाबी अता आमीन सुमामीन या रब्बल आलमीन। हाजिरी दे के आया हमारे साथ जन्नती दरवाजे से अंदर गया था बारगाह गरीब नवाज। तो ये गरीब नवाज की दस्तार है, इसके सर पे हम बांध रहे हैं। हाँ बेटा घूम नमाज खाता है, इसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए आमीन। बनाओ खाता है, तो जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, और इसी तरीके से तमाम लोगों को हाजिरी कराता रहे आमीन। गरीब नवाज की खिदमत में कबूल फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। और तमाम ये देखिए आशिकीन गरीब नवाज की बारगाह में बैठे हैं, ये सब अभी दरबार में हाजिर होंगे। और ये हमारे यूपी से आए हैं सब लोग, अभी बारगाह गरीब नवाज में ज़ियारत के लिए जाएंगे। सफर वगैरह देखिए, ये हमारे भाई बैठे हैं, देखिए आप, ये नॉन मुस्लिम है, ये मुस्लिम है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है दरबार में। यहाँ गरीब नवाज के दरबार में सिर्फ मोहब्बत देखी जाती है जी। इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम गरीब नवाज की बारगाह से आज भी जारी है और सारी है। गरीब नवाज के अंदर हर मिल्लत का आदमी आता है। यहाँ किसी से किसी की ज़ात या मज़हब नहीं पूछा जाता। तो बारगाह गरीब नवाज ऐसी बारगाह है जहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर मज़हब, हर धर्म का आदमी बेधड़क और बहुत ही मोहब्बत और खुलूस से हाजिरी होता है। तो गरीब नवाज की बारगाह से तो कभी मायूस नहीं जाता है। यहाँ पे सिर्फ अपने दामन को पसारते हैं और उनके दामन गरीब नवाज उनके मुरादों से भर देते हैं। ये गरीब नवाज का सच्चा दरबार है और 800 बरस 850 बरस से ये फैज़ जारी और सारी है। हर इंसान गरीब नवाज की बारगाह में आता है और अपनी झोली को, अपने दामन को भर के गरीब नवाज के दरबार से जाता है। 812वां उर्स है गरीब नवाज, जो इसको देख रहे हैं गरीब नवाज उसकी भी हाजिरी और ज़ियारत को मकबूल फरमाए। किसी वजह से, किसी वजह से बारगाह गरीब नवाज में हाजिर नहीं हो सका, उसके लिए हम दुआ करते हैं गरीब नवाज को जल्द अज जल्द अपने कदमों में तलब फरमाएँ आमीन। हाजिरी गरीब नवाज की बारगाह में हम दुआओं के साथ पेश करते हैं, गरीब नवाज की हाजिरी मौला मकबूल फरमाए आमीन। हमारे हिंदुस्तान
देश में, हमारे हिंदुस्तान मुल्क में अमन चैन कायम फरमाए। आमीन। हम सब में जितने भी लोग यहाँ गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हैं, आमीन। हमारे पूरे हिंदुस्तान मुल्क में जितने भी धर्म और जातियाँ हैं, सब में गरीब नवाज इत्तेफाक मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। और तरपात के शक्के में सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन। सुमा आमीन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पूरा वीडियो बनाया है, पूरा आप लोगों को अपडेट दे दिया है। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं, सुनो भाई, अल्लाह हाफिज़।